Dear students, we will continue our English grammar topic models. We have started with the models shall. We have done it completely, and we also have read some uses of will. And in this continuation today, we will go forward in the uses of will. विल का जो प्रयोग है वो अनुमान या संभावना के लिए भी होता है. द गर्ल इन ब्लू ड्रेस विल बी हिज सिस्टर. बाय दिस टाइम माई फादर विल बी देयर. तो इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर अनुमान या संभावना लगाई गई है. तो संभावना या अनुमान के लिए जो है मॉडल क्या आएगा, विल आएगा. कंडीशन रखी जाती है तो कंडीशन वाले सेंटेंसेस में भी विल आता है हमेशा. इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास. तो इफ़ जो है, इफ़ जो वर्ड है वो अपने आप में ही कंडीशन दिखाता है. और हमें ये ध्यान रखना है कि जब कंडीशन वाला है यानी कि इफ़ से स्टार्ट हो रहा है और एक जो वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दूसरे सेंटेंस के अंदर जो हम हेल्पिंग वर्ब या मॉडल यूज़ करेंगे वो हमेशा क्या आएगा, विल आएगा. क्योंकि एक प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो दूसरा पार्ट कंडीशन वाले का फ्यूचर इंडेफिनेट में होगा. चेतावनी देने के लिए और या अदरवाइज वाले वाक्यों में भी क्या आएगा, विल आएगा. तो इस सेंटेंस के अंदर हमने देखा कि मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे. तो वर्क हार्ड के बाद और या अदरवाइज जब यहाँ पर होगा तो दूसरे पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स में हम विल का यूज करेंगे. शुड का यूज, शुड ड्यूटी की भावना को प्रकट करने के लिए, कर्तव्य दिखाने के लिए, हमारे फर्ज दिखाने के लिए. वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स. यू शुड हेल्प द नीडी. हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, आपको ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए. तो दोनों में ड्यूटी दिखाई गई है, कर्तव्य है, शुड का यूज होगा. एडवाइस के लिए यू शुड वर्क हार्ड. सलाह दी गई आपको मेहनत करनी चाहिए. यू शुड स्पीक द ट्रूथ. आपको सच्चाई बोलनी चाहिए. जिस सेंटेंस में लेस्ट वर्ड है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग ही होता है. लेस्ट आया यहाँ पे शुड लगेगा. नैतिक उत्तरदायित्व जिसको हम इंग्लिश में मोरल ऑब्लिगेशन बोलते हैं, उसके साथ भी शुड का यूज होता है. यू शुड वर्क फॉर द सोसाइटी. आपको समाज के लिए काम करना चाहिए, हमारे नैतिक दायित्व है. तो यहाँ पर जब भी ब्लैंक होगा तो हम मॉडल के रूप में शुड भरेंगे. अनुमान के लिए दे शुड हैव रीच्ड शिमला. वो अब शिमला पहुँच गए होंगे, हमें अनुमान लगा है इस चीज़ का. वुड का यूज, वुड एक प्रकार से विल के पास्ट में भी आता है. जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो विल जब वहाँ पर दिया होता है डायरेक्ट स्पीच में तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय वुड होगा. कैसे होगा देखते हैं. डायरेक्ट स्पीच देख लेते हैं सबसे पहले. ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन आई विल गो टू मुंबई इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज. तो इसकी जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या चेंज होगा, सेड टू का टोल्ड हो गया, कंजंक्शंस दैट लग गया, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई का ही बन गया, विल का वुड चेंज हो गया, गो टू मुंबई यूँ बन. तो इस प्रकार से जो है हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो विल का वुड हो जाएगा. पास्ट की आदत को व्यक्त करने के लिए ही वुड प्ले हॉकी. उसकी भूतकाल की आदत थी कि वो हमेशा हॉकी खेलता था, बैडमिंटन खेलता था या क्रिकेट खेलता था. तो जो उसकी हैबिट थी वो दिखाने के लिए हम वहाँ पर वुड का यूज़ करते हैं. पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड यू शट द विंडो प्लीज. क्या आप कृपया दरवाज़ा बंद करेंगे, क्या आप खिड़की बंद करेंगे. तो वहाँ पर रिक्वेस्ट करने के लिए जो है वुड का यूज़ हुआ है. वुड यू लैंड मी योर पेन. क्या आप कृपया मुझे अपना पेन उधार देंगे. तो वहाँ पर वुड का यूज़ हुआ है. पोलाइट रिक्वेस्ट है ये. किसी की इच्छा जानने के लिए वुड यू हैव अ कप ऑफ टी. हम पार्टी में हैं या कोई हमारे घर आया हुआ है, उसकी इच्छा जानना चाहते हैं. साइन ऑफ इंटरोगेशन है इन सेंटेंसेस में लास्ट में. तो स्टार्टिंग में फिल इन द ब्लैंक होगा, हम वहाँ पर वुड भरेंगे और वो क्या दिखाएगा, इच्छा जानने के लिए. वुड यू लाइक टू सिट हियर. क्या आप यहाँ बैठना पसंद करेंगे. कोरी कल्पना को व्यक्त करने के लिए जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, विश. विश प्रकट करी है. वुड दैट आई वर रिच. काश में अमीर होता. तो कैसे पता चला कि कोरी कल्पना. एक तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा वहाँ पे और एक आई के साथ वाज ना के वर आया होगा. तो ये दो स्थिति दिखाएंगे. आई के साथ वर का प्रयोग एक तो और एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. तो इन दो स्थिति के कारण यहाँ पर वुड होगा और वुड की बिगिनिंग जो है यहाँ पर विश को प्रकट करेगी. प्रेफरेंस को बताने के लिए, प्रेफरेंस दो चीज़ों में एक किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. आई वुड लाइक. ये तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी खालिस्तान यहाँ पर खालिस्तान दिया होगा और खालिस्तान के बाद लाइक है तो लाइक से पहले हमेशा एक ही मॉडल भरते हैं हम वुड.
रादर से पहले भी हमेशा एक मॉडल भरते हैं हम वुड। यूज ऑफ कैन, एबिलिटी को व्यक्त करने के लिए। आई कैन स्विम अक्रॉस दिस रिवर, मैं इस नदी को तैरकर पार कर सकता हूँ, क्या उसकी एबिलिटी। मैं 20 किलो वजन उठा सकता हूँ, क्या है उसकी एबिलिटी। मैं 4 किलोमीटर दौड़ कर सकता हूँ, क्या उसकी एबिलिटी। तो इस प्रकार के एबिलिटी वाले सेंटेंसेस के अंदर हमेशा हम मॉडल कैन का यूज़ करेंगे। परमिशन देने के लिए, यू कैन गो होम, तुम घर जा सकते हो। कैन आई टेक दिस चेयर, क्या मैं ये कुर्सी ले सकता हूँ। तो परमिशन देने के लिए और लेने के लिए परमिशन आपसी परमिशन होगी, इक्वल रैंक के लोगों की परमिशन के लिए कैन आएगा। पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए, संभावना जिसको हम कहते हैं, ही कैन प्ले द मैच टुडे, जब आदमी संबंधी पॉसिबिलिटी है तो उसके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का पास्ट के रूप में कुड आ जाता है, कुड है। इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के पास्ट में, जैसे हमने विल का वुड बनाया था, ऐसे ही यहाँ पर कैन का कुड बन जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। पास्ट की परमिशन को दिखाने के लिए, प्रेजेंट की परमिशन के लिए हमने कैन भरा था, और वही परमिशन अगर पास्ट में आ गई तो वहाँ पर हम क्या भरेंगे, कुड। ही आस्क्ड मी इफ़ ही कुड मीट मी, उसने मुझसे परमिशन मांगी, क्या वो मुझसे मिल सकता था। पता कैसे चला कि पास्ट की परमिशन है, क्योंकि यहाँ पर आस्क के स्थान पे क्या हुआ, आस्क्ड। आस्क्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पास्ट को, तो इसलिए कैन का कुड होगा। भूतकाल की कैपेसिटी को दिखाने के लिए, आई कुड रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ सकता था। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। तो यहाँ पर भूतकाल की योग्यता के लिए कुड। आई कुड स्पीक पंजाबी व्हेन आई वाज इन पंजाब, कभी 10 साल पहले ये पंजाब में था तो कह रहा है कि मैं पंजाबी बोल सकता था। पता कैसे चला ये पास्ट है, क्योंकि दोनों के बाद के पार्ट में वाज आया हुआ है। मे का यूज फॉर्मल परमिशन लेने या देने के लिए, मे आई कम इन सर, यस यू मे के। तो परमिशन ली है, फॉर्मल है, मे से ही स्टार्टिंग होगा, कैन नहीं लगेगा इसमें, और आंसर भी मे में दिया जाता है। विश, प्रेयर या ब्लेसिंग को व्यक्त करने के लिए, मे यू लिव लॉन्ग, कैसे पता चलेगा ये विश या प्रेयर है। इस प्रकार के सेंटेंसेस की एंडिंग हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से होगी, और स्टार्टिंग में जो है वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक होगा। मे गॉड ब्लेस हर विद अ सन, भगवान करे उसको लड़का हो, तो इसमें भी मे से स्टार्टिंग होगी। पॉसिबिलिटी, नेचर से रिलेटेड जो पॉसिबिलिटी होगी उसमें मे आएगा, आदमी से रिलेटेड पॉसिबिलिटी में कैन आएगा। इट मे रेन टुडे, बारिश हो सकते हैं, नेचर से रिलेटेड है। पर्पज को व्यक्त करने के लिए, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम इसलिए खाते ताकि हम जिंदा रह सकें। तो सो दैट वाले सेंटेंसेस में भी आमतौर पे हम मे का यूज करते हैं। तो आज हम यहीं तक ही करें।